चलिए स्टूडेंट, अभी हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन का सबसे पहला प्रैक्टिस सेट 1.1। उस प्रैक्टिस सेट 1.1 में ये क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है जो कि एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको एक्टिविटी में जो बॉक्सेस, ब्लैंक बॉक्सेस दिए हैं उसमें आंसर फिलअप कर। लेकिन हम सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, बाद में उसे फिलअप करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए अब सबसे पहले ये जनरल फॉर्म में दिया हुआ है जिस तरह हमें चाहिए। उसके बाद में सबसे पहले हमें इसे क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो इस तरह हम लिखेंगे इसे 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है जिन्हें हमें सॉल्व कर कर x और y इन वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड हमने इन्हें नंबरिंग कर दी है। उसके बाद में यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि 3y यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ 3y नेगेटिव है। हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते वक्त कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, जो कि यहाँ पर हमें y का कोएफिशिएंट सेम दिया है। यहाँ 3y है और यहाँ भी 3y है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे दो साइंस, अलग अलग डिफरेंट साइंस दिए हैं, तो हमें इक्वेशंस की एडिशन करनी है। अगर साइंस सेम दिए हैं, एग्जांपल यहाँ पर अगर पॉजिटिव 3y और पॉजिटिव 3y इस तरह दिया हुआ होता तो हमें सब्सट्रैक्शन करनी पड़ती, या फिर नेगेटिव 3y या नेगेटिव 3y इस तरह दिया हुआ होता तो भी हमें सब्सट्रैक्शन करनी पड़ती। बट अगर हमें कोएफिशिएंट सेम दिए हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव दिया है तो हमें उन्हें एडिशन करनी है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, सो देयरफॉर ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो एडिशन अब हम इस तरह करें, 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9, एड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। इस तरह लिखने के बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें इनकी एडिशन करनी है। तो 5x प्लस 2x, 5 प्लस 2 7, 7x, ओके। उसके बाद में प्लस 3y माइनस 3y, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस 3 0, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। उसके बाद में 12 प्लस 9 या 9 प्लस 12 हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 21। अब यहाँ पर 7x है और यहाँ पर 21 है, तो आगे हमें इस तरह लिखना है, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 21 अपॉन 7। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि 7 और x इन दोनों का रिलेशन, इनके बीच में कोई साइन नहीं दिया है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। और जब हम किसी भी नंबर को एक साइड से, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जाते हैं, तो अगर वो मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, प्लस होगा तो माइनस में जाएगा, माइनस होगा तो प्लस में। बट यहाँ पर 7x के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये जब वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो डिवाइड में जाएगा, जिसे हम इस तरह लिखेंगे 21 अपॉन 7। तो यहाँ पर डिवाइड करने के बाद जब हम 7 से 21 को डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है, जो कि है 3। x इज इक्वल्स टू 3। अब हमें x की वैल्यू तो मिल चुकी है, अब हमें कैलकुलेट करना है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक बात ध्यान रखिए, सबसे जरूरी बात, कि हम कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं दोनों में से। अगर इसके अलावा एक्स्ट्रा इक्वेशंस तैयार होते हैं जो कि आप आगे के प्रॉब्लम्स में सीखेंगे, तब कोई भी इक्वेशन यूज कर कर हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम जो इजी इक्वेशन हमें लगता है वो यूज कर कर y की वैल्यू निकाल सकते हैं।
अब यहाँ पर मुझे लगता है कि फर्स्ट इक्वेशन ये एक इजी इक्वेशन है जिसे सॉल्व करने के लिए कोई तकलीफ नहीं जाएगी, तो मैं यहाँ लिखूंगा सो देयरफॉर पुट x equals to 3 in equation first. So therefore 5x plus 3y is equals to 9. So therefore यहाँ पर x की जगह अब हमें वैल्यू रखना है, x की वैल्यू 3. So therefore 5 into 3 plus 3y is equals to 9. So therefore 5 3s are 15 plus 3y as it is and 9 also as it is. अब यहाँ पर 15 plus 3y equals to 9. अब हम यहाँ ध्यान देंगे कि 15 is a पॉजिटिव नंबर और जब हम उसे राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो वो जाएगा नेगेटिव में. तो यहाँ इस तरह हम लिखेंगे कि 3y is equals to 9 minus 15. 9 minus 15. So therefore 3y is equals to 9 minus 15, यानी कि छोटे नंबर में से अब यहाँ पर बड़ा नंबर माइनस हो रहा है तो आंसर इज एज ऑलवेज नेगेटिव आएगा जो कि आएगा -6. ओके, तो यहाँ पर 3 और y इनका रिलेशन है मल्टीप्लीकेशन का, तो वो जब 6 की तरफ हम उसे डाइवर्ट करेंगे तो वो जाएगा डिवाइड में. तो y इज इक्वल टू -6 अपॉन 3 और 3 से हम जब 6 को डिवाइड करेंगे तो इस तरह लिखेंगे y इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 2 जा 6. तो y इज इक्वल टू -2. ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा, यहाँ पर माइनस साइन का हम कुछ नहीं कर सकते, वो माइनस साइन आंसर में रहेगा ही. 3 से 6 को जब हमने डिवाइड किया तो आंसर मिला 2 और माइनस साइन यानी कि y की वैल्यू हो गई -2. तो इस तरह हमने यहाँ पर ये इक्वेशन सॉल्व किया है और x और y की वैल्यू कैलकुलेट की है, जिसे आपको एक सेंटेंस में लास्ट में लिखना पड़ता है. तो हम उसे अभी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद में हमें एक सेंटेंस लिखना है. वो सेंटेंस हम इस तरह लिख सकते हैं सो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज x, y इज इक्वल्स टू x की वैल्यू हमें मिली है 3, y की वैल्यू मिली है -2. इस तरह हमें इस इक्वेशन को कंप्लीट करना है ये सेंटेंस लिखकर. चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस सेट 1.1. क्वेश्चन नंबर 2 में से फर्स्ट क्वेश्चन जो इक्वेशन दिए है 3a plus 5b equals to 26 एंड a plus 5b equals to 22. ये दो इक्वेशन हमें दिए हैं जो हमें सॉल्व करने हैं. टोटल इस क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 8 क्वेश्चंस यानी कि टोटल 8 इक्वेशंस आपको सॉल्व करने हैं, जिसमें से कुछ 4 सिलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, जिसके बेस पर आप बाकी बचे हुए 4 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर 3a plus 5b equals to 26, a plus 5b equals to 22. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इसे नंबरिंग करना है. 3a plus 5b equals to 26, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन. a plus 5b equals to 22, ये हो गया सेकंड इक्वेशन. अब यहाँ पर हमें ये बात ध्यान देनी है कि कोएफिशिएंट b वेरिएबल का दोनों जगह दोनों इक्वेशन में 5 दिया है, यहाँ भी 5b दिया है, यहाँ भी 5b, बट दोनों 5b ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है, दोनों के आगे प्लस का साइन है, मतलब दोनों क्या है पॉजिटिव है. और मैंने इसके पहले आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कि जब इक्वेशंस में कोएफिशिएंट सेम दिए हो बट उनके साइन भी सेम दिए हो तो हमें सब्सट्रैक्शन ही करना है. अगर साइन डिफरेंस है
प्लस माइनस है तो हमें एडिशन करना है, लेकिन अगर साइन सेम है तो हमें सब्सट्रैक्शन करना है। तो इसे हम लिखेंगे अभी सुदेर, तो अब हम इसे इस तरह लिखेंगे, सुदेरपुर सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। यहां पर हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस करने वाले हैं, इसीलिए इस सेंटेंस को इस तरह लिखा गया है कि सेकंड इक्वेशन, एक सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी फ्रॉम फर्स्ट यानी पहले इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन हमें माइनस करना है। तो 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 माइनस a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अब सब्सट्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां ध्यान देंगे, जो सेकंड इक्वेशन हम लिखेंगे उस इक्वेशन के जो भी साइंस होंगे वो हमें चेंज करने हैं, वो अपोजिट साइंस बन जाएंगे। यानी अगर यहाँ पर a पॉजिटिव दिया है तो वो हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पर ये 5b पॉजिटिव दिया है तो ये भी हो जाएगा नेगेटिव, 22 ये पॉजिटिव नंबर है तो ये भी हो जाएगा नेगेटिव। अगर यहाँ पर कोई भी एक नंबर या कोई भी कोएफिशिएंट या वेरिएबल नेगेटिव दिया होता तो वो पॉजिटिव हो जाता, बट यहाँ तीनों भी पॉजिटिव दिए हैं इसीलिए ये नेगेटिव हो चुके हैं। ये साइन अगर आप चेंज नहीं करोगे तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, अगर आप सॉल्व करोगे भी तो आपका आंसर गलत आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात सब्सट्रैक्शन में ये ध्यान देनी है कि हमें सेकंड इक्वेशन, जो इक्वेशन हम नीचे लिखेंगे, जो इक्वेशन हम नीचे लिखेंगे उसके साइन हमें चेंज करने हैं, जो कि अपोजिट हो जाते, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 3a माइनस a, यानी 3a में से एक a माइनस करना है तो बचेगा यहाँ पर 2a। उसके बाद में ये प्लस 5b है और ये साइन चेंज होने के बाद में माइनस 5b हो गया तो ये हो जाएगा कट, 5 माइनस 5 0। ओके, उसके बाद में 26 माइनस 22, यहाँ पर 22 का साइन चेंज होकर नेगेटिव हो चुका है तो 26 माइनस 2 यानी यहाँ पर आएगा 4, क्या आएगा 4। तो अब हम लिखेंगे इसे, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 4 अपॉन 2। अब यहाँ पर 2 और a इसका रिलेशन है मल्टीप्लीकेशन का, मतलब 2 को जब हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में, तो इस तरह हम उसे लिखेंगे a इज इक्वल टू 4 अपॉन 2। तो यहाँ पर डिवाइड करने के बाद में यानी कि 2 जब 4 को डिवाइड करेगा तो हमें आंसर मिलेगा a इज इक्वल टू 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर 2 ने 4 को डिवाइड करने के बाद में हमें आंसर मिला है 2। तो यहाँ पर वेरिएबल a की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं जो है 2। अब हम वेरिएबल b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम कोई भी फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज करेंगे तो वैल्यू या आंसर जो आएगा b का वो सेम ही होगा, लेकिन आपको जो इक्वेशन इसमें इजी लगता है वो इक्वेशन आप यूज करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको जो इजी लगे वही यूज करना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर इजी लगता है सेकंड इक्वेशन, a प्लस 5b इक्वल टू 22, तो ये इक्वेशन मैं यूज करूंगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, सो देयरफॉर पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड, in equation second. So therefore a plus 5b is equals to 22। उसके बाद में a की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो a की वैल्यू है 2, 2 प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। अब ये प्लस 2 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब वो पॉजिटिव नंबर है। जब हम उसे 22 की तरफ यानी राइट साइड लेकर जाएंगे तो वो जाएगा नेगेटिव में, तो हम इसे लिखेंगे, so therefore 5b is equals to 22 minus 2। so therefore 5b is equals to 22 minus 2 is equals to 20। अब यहां पर हम ध्यान देंगे कि 5b is equals to 20b, 20, 5b is equals to 20 ये आया है। तो 5 और b के बीच में रिलेशन है मल्टीप्लीकेशन का, तो ऑब्वियस है 5 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो जाएगा डिवीजन में,
So therefore B is equals to 20 upon 5. So therefore B is equals to 5 1 जा 5, 5 4 जा 20. तो जब 5 20 को डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा 4. तो यहां पर हमें A और B ये दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू मिल चुकी है. तो हम लास्ट में सेंटेंस लिखेंगे. सो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज A, B इज इक्वल्स टू A की वैल्यू है 2 तो 2 और B की वैल्यू है 4 तो यहां लिखेंगे 4. और इस तरह ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है. इस पूरे क्वेश्चन को आप एक बार फिर से ध्यान देकर देख लीजिए. अब हम देखेंगे इस चैप्टर के प्रैक्टिस सेट 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन जो कि ये है 5m minus 3n equals to 19 and the second equation is m minus 6n equals to minus 7. तो इसे हम पहले लिख लेंगे इस तरह. फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन. ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन. तो अब इसे हम सॉल्व करने के लिए शुरुआत करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पर m का कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है. उसके बाद में यहाँ पर n का कोएफिशिएंट 3 है, -3 है, यहाँ पर -6 है. तो यहाँ पर कोई भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम नहीं है. तो सबसे पहले हमें कोएफिशिएंट का वेरिएबल सेम करना पड़ेगा. यहाँ हम 5m जो फर्स्ट इक्वेशन में दिया है, तो यहाँ अगर हमें इस m के पास में 5 लाना है तो इस सेकंड इक्वेशन को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. या हम n को भी सेम कर सकते हैं लेकिन उसमें प्रोसीजर बढ़ जाएगी, स्टेप बढ़ जाएगी. इसलिए हम शॉर्ट में पहले m को यहाँ पर सेम करेंगे, उसके बाद में आगे सॉल्व करेंगे. तो यहाँ हम लिखेंगे सो देयरफॉर मल्टीप्लाई बाय 5 टू इक्वेशन सेकंड. to equation second. So therefore 5 into m minus 5 into 6n equals to 5 into minus 7. So therefore 5m into m, 5m, 5 6 जा 30 minus 30n equals to 5 7 जा minus 35. तो यहाँ पर नया इक्वेशन तैयार हुआ है जिसे हम नंबर देंगे थर्ड. ये हो गया है हमारा थर्ड इक्वेशन तैयार. तो अब हम देखेंगे ये थर्ड इक्वेशन और सेकंड से तैयार किया है हमने ये थर्ड इक्वेशन. तो थर्ड इक्वेशन में से हमें फर्स्ट इक्वेशन ऐड करना है कि सब्सट्रैक्ट करना है. तो यहाँ हम देखेंगे कि 5m पॉजिटिव नंबर है, यहाँ भी 5m पॉजिटिव नंबर है, तो हम एडिशन नहीं कर सकते, हमें इसे सब्सट्रैक्ट ही करना पड़ेगा. सो यहाँ हम लिखेंगे सो देयरफॉर सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड. थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन हम माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे. तो यहां हम लिखेंगे 5m माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस 35 माइनस 5m माइनस
3n इज इक्वल्स टू 19। अब मैंने इसके पहले भी आपको एक चीज बताई थी कि जब हम दो इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं या माइनस करते हैं, तब नीचे जो इक्वेशन दिया होगा उस इक्वेशन के साइन हमें चेंज करने हैं। तो यहाँ पर 5m जो पॉजिटिव है वो हो जाएगा नेगेटिव, 3n जो नेगेटिव है तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, 19 जो यहाँ पर पॉजिटिव है वो हो जाएगा नेगेटिव। तो इस तरह हमने साइन चेंज कर लिए है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे। प्लस 5m माइनस 5m प्लस माइनस कट 30 माइनस 30n और ये माइनस ये प्लस 3n। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव हो चुका है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस 30 माइनस 3 माइनस 27n। यहाँ पर माइनस 35 है और ये माइनस 19 है, तो इनका कैलकुलेशन हम करेंगे। माइनस माइनस प्लस 35 प्लस 19 माइनस 54। तो यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद में आ चुका है माइनस 54 और यहाँ पर आया है माइनस 27n। अब हम इसे सॉल्व आगे करेंगे। सॉल्व करते वक्त यहाँ हम देखेंगे कि माइनस 27 और n इनका रिलेशन मल्टीप्लाई का है, तो जब ये 27 इस तरफ जाएगा राइट साइड में तो वो जाएगा अपॉन 54, यानी कि 54 को डिवाइड करने के लिए। तो हम इस तरह लिखेंगे, सो देयरफॉर n इज इक्वल्स टू माइनस 54 अपॉन माइनस 27। माइनस माइनस यहाँ कट जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब दोनों तरफ दोनों जगह माइनस होता है तो वो कट जाता है, यानी कि हमें उसे कट करना है, लिखना नहीं है आगे। तो यहाँ पर हम 27 से 54 को अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा n इज इक्वल्स टू 2। 27 1 जा 27, 27 2 जा 54। तो n की वैल्यू हमें मिल चुकी है, वो है 2। अब n की वैल्यू हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी भी एक इक्वेशन में रखकर हम उससे m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे इजी इक्वेशन जो मुझे दिखाई दे रहा है वो सेकंड है। फर्स्ट में भी आप रख सकते हो, थर्ड में भी आप रख सकते हो, लेकिन इसे सेकंड फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। तो यहाँ पर मैं रखूंगा, सो देयरफॉर पुट n इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर मैं n की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूं, तो 5m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19। So therefore 5 into 5m minus 3 into 2 is equals to 19. So therefore 5m minus 3 2 are 6 equals to 19. 5m minus 6n equals to 19 यहाँ पर आया है। अब ये माइनस 6 है और अब ये जब राइट साइड में जाएगा 19 की तरफ तो वो जाएगा पॉजिटिव में, तो इसे हम लिखेंगे 5m is equals to 19 plus 6. So therefore 5m is equals to 19 plus 6 is 25. So therefore m is equals to 25 upon 5. 5 1 जा 5, 5 5 जा 25. So therefore m is equals to 5. तो यहाँ पर हमें दोनों वेरिएबल की वैल्यू मिल चुकी है और हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया है। लास्ट में आपको ये लिखना भूलना नहीं है, solution of the equation is m comma n is equals to 5 comma 2। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर देखिए जो इक्वेशन दिया है 1/3x प्लस y इक्वल्स टू 10/3।
उसके बाद में 2x प्लस 1/4y इक्वल्स टू 11/4। अब इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमें अगर सॉल्व करना है तो इसे पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसे हमें सॉल्व करते टाइम इजी हो जाए। तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखेंगे 1/3x प्लस y इज इक्वल्स टू 10/3। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 और यहाँ भी 3 दिया है, तो अगर हमें डिनोमिनेटर में ये नंबर हटाने हैं तो हमें इसे इस इक्वेशन को 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो ये सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो देयरफॉर मल्टीप्लाई बाय 3 टू बोथ साइड्स। So therefore 3 into 1/3x plus 3 into y 3 into 10/3। 3 1 जा 3 कट हो गया, 3 1 जा 3 कट हो गया। So therefore 1x means only x plus 3y equals to 10। तो ये हो गया है हमारा यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब उसी तरह इस इक्वेशन को लेकर 2x प्लस 1/4y इज इक्वल्स टू 11/4। अब यहाँ डिनोमिनेटर में दोनों जगह पर 4 है, तो हम इस इक्वेशन को 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह हमने 3 से इस इक्वेशन को किया था। यहाँ पर सो देयरफॉर मल्टीप्लाई by 4 to both side। अब हम यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा 8x प्लस 4 1 जा 4 कट हो गया है, यहाँ पर सिर्फ y बचा है। यहाँ पर 4 4 जा कट हो चुका है, यहाँ पर सिर्फ 11 बचा है। तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। तो हम दोनों इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेंगे। पहला इक्वेशन है हमारा x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद में 8x प्लस y इज इक्वल्स टू 11। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन हमने लिख लिए। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे कि दोनों इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, कि जो हमें आगे सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे ज्यादा इजी हमें कहाँ जाएगा, x सेम करने में या y सेम करने में। y सेम करने के लिए हमें यहाँ पर सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हमें कैलकुलेशन में इजी जा सकता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 टू इक्वेशन सेकंड। सो देयरफॉर 8x into 3 plus 3 into y is equals to 3 into 11। So therefore 8 3 जा 24x plus 3y is equals to 33। अब यहाँ पर मिल चुका है हमें हमारा थर्ड इक्वेशन। ये है हमारा थर्ड इक्वेशन। 8 3 जा 24x plus 3y 3 into y 3y 11 3 जा 33। अब यहाँ हम देखेंगे कि 3y इस इक्वेशन में पॉजिटिव है और फर्स्ट इक्वेशन में भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव, हम जब भी दो इक्वेशन के साइन सेम होते हैं और हमें उन्हें आगे कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है, और उनका दोनों का साइन सेम है, तो हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो सब्सट्रैक्शन करने के लिए यहाँ हम लिखेंगे सो देयरफॉर सब्सट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फर्स्ट। तो हम यहाँ लिखेंगे 24x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 33 माइनस x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी ही है कि जो इक्वेशन हम नीचे लिखते हैं सेकंड नंबर पर सब्सट्रैक्ट करते वक्त, तब उसके जो साइन होंगे वो हमें अपोजिट करने हैं, चेंज करने हैं। तो यहाँ पर x जो पॉजिटिव में है वो नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस 3y पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस 10
पॉजिटिव है, निगेटिव हो जाएगा। तो 24x माइनस एक्स 23x, ओके, प्लस 3y माइनस 3y कट, 33 माइनस 10 इज इक्वल टू 23। तो यहां हम लिखेंगे सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 23 अपॉन 23, 23 वन जा 23, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। यहां हमारे x की वैल्यू 1 आ चुकी है। अब इसे हम आगे करेंगे y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर हमें y की वैल्यू निकालना है। तो हम आगे सॉल्व करेंगे इसे। अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जो कि मुझे इजी लग रहा है, वहां पर पुट करूंगा। तो यहां मैं लिखूंगा सो देयरफॉर पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो देयरफॉर x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। सो देयरफॉर x की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पर 1 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब वो पॉजिटिव नंबर है। अब जब 1 यहां से लेकर हम राइट साइड में लेकर जाएंगे तो वो जाएगा माइनस में। तो यहां हम लिखेंगे 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1, सो देयरफॉर 3y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर 3 और y का रिलेशन हमें पता है, तो ये मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 9 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमें मिल चुकी है, जो कि है 3। तो लास्ट में हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें लिखना है वो बिल्कुल भूलना नहीं है। यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज x, y इज इक्वल टू 1, 3। राइट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 2 में से क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ इक्वेशन दिया है हमें 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499। सेकंड इक्वेशन 100x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। इसे हमने नंबरिंग भी कर लिया है, फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर ध्यान देने लायक चीज आपको सबसे ज्यादा देखनी है, वो है कि यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट है 99, वो सेकंड इक्वेशन में y के पास में दिया है, y के साथ में दिया है, और यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में जो 101 y का कोएफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में x के साथ दिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा एक चेंजेबल मेथड होता है, थोड़ा चेंज करना पड़ता है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अगर समझ जाओगे, एक बार ध्यान देकर समझ जाओगे, तो आपको बहुत इजी जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आने पर आपको सॉल्व करने में मजा आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन जब हमें दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले हमें इसे दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो यहां हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। 99x plus 101y equals to 499 plus 101x plus 99y is equals to 501। अब हम यहाँ एडिशन करेंगे 99x plus 100x, it means 200x, same here, plus 200y equals to 501 plus 499। तो यहां हम करेंगे 1000 इन दोनों की एडिशन। तो यहां 200x है, 200y है, 1000 आया है। अब यहां आपको हमेशा ऐसे नंबर मिलेंगे जो डिविजिबल हो गए, और डिविजिबल होने के बाद में आपको यहां सिर्फ x प्लस y कोएफिशिएंट नहीं रहेगा x और y के साथ में,
इस तरह इसको डिवाइड करना है, मतलब x और y का कोएफिशिएंट सिर्फ 1 रहना चाहिए, इस तरह इसे डिवाइड करना है और इसी तरह का नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे डिवाइड बाय 200 टू बोथ साइड, 200x अपॉन 200 प्लस 200y अपॉन 200 इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय 200। यहां पर 200 1 जा 200 कट, 200 1 जा 200 कट, 200 1 जा 200, 200 5 जा 1000। तो यहां हमें इस तरह इक्वेशन मिलेगा। सो देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल्स टू 5, जिसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब जिस तरह हमने एडिशन करके इस तरह x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 ये थर्ड इक्वेशन लाया है, उसी तरह हमें ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को माइनस भी करना पड़ेगा, और माइनस वाला जैसे यहाँ पे प्लस है वैसे वहां माइनस आएगा। तो इसे हम लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब यहां पर मैं फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में से माइनस कर रहा हूं, तो देखिए कैसे। तो यहां पर सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट मतलब सेकंड इक्वेशन आएगा ऊपर 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501 माइनस 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499। अब हमेशा सब्सट्रैक्शन वाली बात याद रखना है आपको कि जो नीचे लिखा हुआ इक्वेशन है उसकी साइन चेंज हो जाएगी। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, और ये भी पॉजिटिव नंबर है तो ये भी हो जाएगा नेगेटिव। अब 101x में से हम 99x माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 2x, 99y में से 100y माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस 2y, और यहाँ पर 501 में से 499 माइनस करेंगे तो आएगा 2। तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि 2 2 2 तीनों जगह पर, तीनों प्लेस पर 2 आया है, तो हम 2 से इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे डिवाइड बाय 2 टू बोथ साइड। So therefore 2x upon 2 minus 2y upon 2 is equals to 2 upon 2. 2 and the 2 cut, 2 and the 2 cut, 2 and the 2 cut. So therefore x minus y is equals to 1. ये हो चुका है हमारा फोर्थ इक्वेशन तैयार। जिस तरह हमने थर्ड इक्वेशन तैयार किया था उसी तरह सबट्रैक्ट करके हमने फोर्थ इक्वेशन भी तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर आप पहले इस क्वेश्चन को फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन लेकर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 ये थर्ड इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 ये फोर्थ इक्वेशन है। तो यहाँ पर पॉजिटिव आया है और यहाँ नेगेटिव आया है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को एडिशन कर सकते हैं। तो यहां हम लिखेंगे सो देयरफॉर ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, x प्लस y इज इक्वल्स टू 5, x माइनस y इज इक्वल्स टू 1, प्लस y माइनस y यहां पर कट जाएगा, x प्लस x ट्वाइस x is equals to 5 plus 1 6. So therefore x is equals to 6 upon 2. यहाँ पर 2 मल्टीपल में से डिवाइड में जाएगा 6 की तरफ और डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3। x is equals to 3। तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हमारे पास 4 इक्वेशन है, बट आपको जो इक्वेशन इजी लगता है उसी इक्वेशन में आपको वैल्यू रखना है x की और y की वैल्यू निकालना है। तो यहां हम लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 3
इन इक्वेशन थर्ड। मैं इसे x की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में अब लिखने जा रहा हूं। तो यहां मैं लिखूंगा x प्लस y इज इक्वल्स टू 5. So therefore 3 plus y is equals to 5. So therefore y is equals to, now यहाँ आप देखेंगे कि 3 एक पॉजिटिव नंबर है, जब वो 5 की तरफ राइट हैंड साइड में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे 5 माइनस 3. So therefore y is equals to 5 minus 3 2. तो यहाँ पर हमें y की भी वैल्यू मिल चुकी। और अब हम लास्ट में हमारा सेंटेंस लिखकर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सॉल्यूशन of the equation is x comma y is equals to 3 comma 2. इस तरह हमने हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आप इसे पूरी तरह से लिखकर एक बार फिर से देख लीजिए। तो इस तरह हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। अब बाकी बचे हुए 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, और इसमें अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपको सॉल्व कर कर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व कर कर दे दूंगा, या फिर उसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स या फिर इजी मेथड्स आपको बता दूंगा जो भी आपको डिफिकल्टीज आएगी। तो इसके बाद में मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, मेरे पास काफी पब्लिकेशंस की बुक है, उसमें से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको दे दूंगा जो आपको सॉल्व करने हैं प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आपको उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको लिख कर दिए हैं। टोटल 15 क्वेश्चंस है और काफी अच्छे क्वेश्चंस है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कुछ पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन को मैंने अलग अलग बुक से कलेक्ट कर आपको यहाँ दिया है, तो आप इसे सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद में अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एक टेलीग्राम ग्रुप मैं बनाऊंगा जिसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके वहां भी मुझसे इन क्वेश्चंस के बारे में कुछ डिफिकल्टीज हो तो पूछ सकते हैं, या टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चंस में कुछ डिफिकल्टी हो तो वो भी पूछ सकते हैं, या उसके अलावा आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो या कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो जिसमें आपको डिफिकल्टी हो तो वो भी आप मुझे वहां पूछ सकते हो। थैंक यू।